हेलो। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। त्रिभुज। ट्रायंगल का एरिया निकालने सीखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया किस किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, चाहे आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ट्रायंगल से किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आप इस टॉपिक को पढ़िए हमसे, जो मैं बताऊंगा उसमें देखिएगा कि मैंने लगभग सारे टाइप का सवाल, जो सवाल पूछे गए हैं आज तक, मैं सारे टाइप का सवाल कवर करूंगा। मतलब इस वीडियोज़ को देखने के बाद, इसके बाद भी पार्ट आएगी। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बार वीडियो में बना रहा हूँ। मैं टीचिंग इसे करता था पहले भी, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं फर्स्ट बार मतलब कुछ करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने सिखाऊंगा कि ट्रायंगल का एरिया किन तरीक़ों से निकाला जा सकता है और कैसे सवाल पूछा जाता है ट्रायंगल का एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया। इसमें हम जो है सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किन किन तरीक़ों से निकाला जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज पहले किसे बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति बना लिया भाई मैंने। एक नॉर्मल सा त्रिभुज अगर बनाने बोला तो बच्चा ये बनाता है, तो मैं भी ये बनाऊँगा। ए बी सी। एक नॉर्मल त्रिभुज ले लिया, एक ट्रायंगल है। चलिए इससे मैंने एक हाइट मान लिया h, h हाइट मान लिया। हाइट क्या मान लिया? h, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये जो हाइट h लेते हैं, ये जो होता है इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा हाइट 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए मैंने एक ज्यूम कर लिया कि ये एक हाइट है, और कुछ मान लेते हैं जैसे कि ये साइड है, ये साइड को मैंने b मान लिया, ये साइड को a मान लिया, a b, इसको c मान लेते हैं। चलिए मानने का, ये b है तो यहाँ कोण b मान लिया। मैंने ये एक ज्यूम किया है कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें हाइट h है, इस साइड का मान b है, इस साइड का मान a है, इस साइड का मान c है। ये कोण b, कोण c, कोण a है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, क्या कंसेप्ट की ओर। चलिए, क्या है कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने आधार यानी कि BC गुने हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि नॉर्मल बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं। हाफ गुने आधार गुने क्षेत्रफल। आधार क्या है? BC है। सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार BC है, ऊंचाई कितना है? h है। मैंने ये ले लिया हाफ गुने BC गुना h, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया। चलिए, हाफ BC का मान क्या था? क्या माना है मैंने? a माना है, तो लिख दीजिए इसमें a। h तो माना है इसे, हाफ गुने a गुना h। ठीक है। चलिए अभी देखिए तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए तो ट्रायंगल AB, यहाँ पर कुछ आप रख लो। आप क्या रखोगे? आप M रख लो। ट्रायंगल ABM को ध्यान से आप देखिए। ट्रायंगल ABM को ध्यान से देखिए। देख लिया आप ट्रायंगल को? देखिए मैं लिख भी देता हूँ। ट्रायंगल ABM को ध्यान से आप देखिए। देखें, इसमें आप साइन B लगाइए, साइन B लगाइए। तो साइन B क्या होता है? साइन B बराबर साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो B के सामने जो है लंब होता है, यानी कि लंब कितना है? h। अब कर्ण 90 के सामने, यहाँ 90 है तो ये भी 90 होगा, यहाँ 90 ये भी 90 होगा, कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो 90 के सामने कर्ण, यानी कि h बटे कर्ण क्या हो जाएगा? b, h बटे b। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि साइन b बराबर h बटे b हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, साइन बी बराबर एच बटे बी। यहाँ से आप एच निकाल लो, एच निकाल लो, कुछ नहीं तो एक मान लो, एच को हो जाएगा एच गुना एक एच बराबर बी गुना साइन बी। यहाँ से मैंने हाइट का मान निकाला, यहाँ से मैंने हाइट का मान निकाला। अब इसी हाइट को यहाँ पर रख दो, इसी हाइट को यहाँ पर रख दो, इसी हाइट को यहाँ पे रख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हम लोग को क्या पता था, ए गुना एच, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था। अभी हम लोगों ने क्या किया, ए को तो एच ही छोड़ दिया, एच के जगह पर क्या लिखता है, बी साइन बी, बी गुना साइन बी, बी गुना साइन बी, बी गुना साइन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं। इसका मतलब यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो गया कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमको उसका दो साइड दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हाफ गुना ए बी और दोनों का साइड के बीच का एंगल साइन बी, साइन बी। चलिए ये फार्मूला याद रखने का है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा ये पूरा तरीके से। एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है कि डी ई एफ कोई ट्रायंगल है, डी ई एफ कोई ट्रायंगल है, कोण डी का मान 30 डिग्री है और ये आपका 12 है, ये 16 है। तो पूछ रहा है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या है, का क्षेत्रफल क्या है। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल, दो भुजा दोनों के बीच का एंगल क्या बोले हैं, हाफ करिए, दोनों भुजा को गुना कर दीजिए, 12 गुना 16, 12 गुना 16, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल साइन के साथ लगाना है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना 30 है, तो साइन के साथ लगाइए, साइन 30, हाफ ए बी साइन 30, हाफ 12 गुना 16 साइन 30 का मतलब कितना होता है 1/2, 1/2 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1/2 नीचे थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैं सोचा ऊपर है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 16 तिया 48, 16 तिया 48। इसका आंसर कितना आ जाएगा 48। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे। इसका सूत्र क्या निकला हम लोग का, हाफ ए बी साइन थीटा, यानी कि हाफ गुना दोनों साइड का गुणनफल और दोनों के बीच का एंगल साइन के साथ, दोनों के बीच का एंगल किसके साथ, साइन के साथ, हाफ गुना 12 गुना 16 गुना साइन 30। चलिए हम आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के सवाल में अब प्रॉब्लम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ सीखते हैं। अभी हम लोगों ने उसे ड्राइव किया, हम लोगों ने उसे ड्राइव किया, पेज उठता है, इसको ऐसे रखो। हम लोग सारे टाइप का सवाल करेंगे। चलिए एक सवाल है, एक सवाल है जो कि पूछा गया है, एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ये, आप लोग को देखे भी होंगे अगर जो एसएससी का तैयारी करते हैं या क्वेश्चन बैंक से जो सवाल करते हैं, इस सवाल को देखा होगा उन्होंने। ये सवाल था और बोल रहा था, यहाँ से एक एडी खींचा था और बोल रहा था कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर मतलब एडी जो है कोण समद्विभाजक है। क्या हिंदी वालों के लिए, कोण समद्विभाजक है, मतलब कि जितना ये कोण है उतना ये कोण है, एडी कोण समद्विभाजक मतलब जितना ई कोण है जितना ई कोण है। समझा नहीं समझा? अभी इसमें से कुछ का मान दिया हुआ था, जैसे कि ए बी बराबर दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे रखा था 12 सेंटीमीटर और ए डी का मान पूछ रहा था कि ए डी क्या होगा, जो एंगल बाइसेक्टर ए डी है वो क्या होगा अगर कोण बी बराबर 80 डिग्री है और कोण सी बराबर कितना डिग्री है 70 डिग्री है। तो ये मान पूछा था ए डी का। आप लोग सोचो कि इसको कैसे सोल्व करना है।
ये कैसे सोल्व होगा, ये कैसे सोल्व होगा? चलिए सोचिए, आप लोग वीडियो पॉज करके सोचिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ अभी। चलिए, ये दे रखा है B 80 डिग्री, तो इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ। B 80 डिग्री दे रखा है हम लोग को, C 70 दे रखा है, यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँ C 70। B 80 डिग्री दे रखा है, C 70 डिग्री दे रखा है, मेंशन कर दिया मैंने। चलिए अब A कितना होगा, कोण A कितना होगा, बोलो भाई। तीनों कोण का मान 180, कोण B प्लस कोण C इसको घटा दें तो कोण A ना निकलेगा। 180 80 प्लस 50 कितना 150, कोण A 30 डिग्री। अब पता है आप लोगों को ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 है, तो ये 15, ये 15, क्योंकि जितना कोण ही उतना कोण एंगल बाइसेक्टर वही होता है। एडी एंगल बाइसेक्टर नहीं, आधा दिन बांट देगा दोनों कोण को। 15 15 टोटल 30 है, तो 15 15, ठीक है। चलिए अभी अब मैं कहता हूँ कि आप पूरा का एरिया निकाल लो। एरिया ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, मैं कहता हूँ आप पूरा का एरिया निकालो। कुछ दे रखा है, AB का मान 15 दे रखा है, यहाँ लिखिए आप। AC का मान 12, यहाँ मेंशन कर दो। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं। चलो पूरा ABC का क्षेत्रफल बताओ। हाफ गुने, अभी सीखे हैं, 15 गुने 12 गुने साइन, बीच का जो एंगल है 15 12 का, बीच का एंगल कितना है, टोटल 30 है ना, टोटल 30 है ना। 15 12 पूरा का क्षेत्रफल ले रहे हैं हम, 15 12 लिया तो पूरा के बीच में ये दोनों है, तो 15 15 30 साइन 30, 1/2 गुना 15 गुना 12 गुना 1/2, 2 2 4 तिया 12, यानी कि 45 आ गया, यानी कि 45 आ गया। यानी कि इसका पूरा का जो है कितना होगा, 45 पूरा का क्या होगा, 45। आप इसे 45 कर सकते हो। अब क्या करो ना आप, कि इसका क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल प्लस ADC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो, दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो। तो क्या आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा इसका मान मान लो कुछ नहीं ना, तो इसका मान L मान लो। आपको यही ना AD का L का मान निकालना था, तो कर लो। अब इसको 45 नहीं भी करते ना तो ज़्यादा आसान होता कैलकुलेशन में। देखो मान लो कि मैं नहीं किया, अभी कैलकुलेशन नहीं करो, साइन 30 लिखो, ठीक है, बराबर हाफ। अब देखो ABD का करो, हाफ गुना 15 गुना L, 15 गुना L, 15 गुना L और गुना साइन, दोनों के बीच का एंगल 15 L के बीच का एंगल कितना, 15 है ना, तो साइन 15 डिग्री प्लस, अब इसका कर लीजिए आप लोग, तब क्या होगा, हाफ प्लस करें, हाफ गुना 12 गुना L गुना साइन, दोनों के बीच 12 L के बीच के कितना डिग्री कौन है, 15 डिग्री ना। तो आप लोग कर लो कितना, साइन 15, ठीक है। अभी देखिए तो आप लोग इसको ये करने से फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग हाफ कट जाएगा, हाफ कट जाएगा। अभी और कुछ कटेगा क्या, देखना और कुछ कटेगा क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, यानी कि अगर 15 गुना 12 गुना 1/2 करोगे तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, इस साइड तो 90 आ गया। आप लोग इस साइड करो क्या, इस साइड साइन 15 कॉमन, साइन 15 कॉमन, साइन 15 इसमें भी है, इसमें भी है, L इसमें भी है, L भी कॉमन ले लो भाई, L भी कॉमन, साइन 15 L कॉमन आ गया। आपको क्या बच गया, इसमें से बच गया 15 प्लस इसमें से बच गया 12, इसमें से बच गया 12, इतना हो गया, इतना हो गया। अभी इतना हो गया, इतना देख लो, देखो इसे एक लाइन और कर लो, 19 साइन 15 गुना L, 15 12 कितना होता है, 27, कितना होता है 27। अभी साइन 15 का मान लिखो, साइन 15 का मान याद है, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे
90। साइन 15 का मान होता है √3 -1/2√2 गुना L गुना 27 था, ठीक है। 27 10 9 90, 10 9 90, यहाँ कॉपी रख दो, ठीक है। 27 10 9 90, तो L बराबर कितना हो जाएगा आप लोग बताओ। यहाँ से तो 20√2 बटे यहाँ से 3 √3 -1 ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका आंसर। L का मान हो जाएगा, ठीक है, L का मान हो जाएगा। चलिए, ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, अब थोड़ा इसको शॉर्ट में, अगर हमें शॉर्ट में से करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि शॉर्ट में एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। एंगल बाइसेक्टर लॉन्ग मेथड में से निकाल लिए कि पूरा का सम कर लिए। जैसे लॉन्ग में कैसे निकाले, क्या क्वेश्चन था, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो थे एंगल का, तो पहले पूरा ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए, हाफ गुना 15 गुना 12 गुना साइन 30 करके, फिर पूरा का क्षेत्रफल, इसका ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल का योग के बराबर है, दोनों को जोड़ दिए, इसको बराबर कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आगे ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। थोड़ा इसको शॉर्ट करें कि एंगल बाइसेक्टर ऐसे कैसे निकाला जा सकता है शॉर्ट मेथड में। देखो आप लोग, हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर, ले लो कोई ट्रायंगल, आप कोई ट्रायंगल ले लिया, AB ले लिया, कोई ट्रायंगल AB, इसका साइड है ABC है, ट्रायंगल का नाम, इस साइड का नाम A, तभी एंगल बाइसेक्टर है L, इसका L का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हो अगर कोण A थीटा रहेगा तो कितना हो जाएगा, θ/2, ये कितना हो जाएगा, θ/2, क्योंकि इसका काम ही है आधा आधा में बांट देना, θ/2 θ/2। पूरा का एरिया निकालो, कितना होगा, हाफ A गुना B गुना साइन थीटा बराबर, इसका एरिया निकालो, मान लो ना कुछ, अच्छा D मान लेते हैं यहाँ पर, ABD का एरिया निकालो, क्या हो जाएगा बोलो, हाफ गुना A गुना L गुना साइन θ/2, A गुना L गुना साइन θ/2, उसे निकालो इसका एरिया, प्लस कर ले इसका हाफ गुना B गुना L गुना साइन θ/2, ठीक है। यानी पूरा का एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया का सम होता है, ठीक है, दिख रहा है। अभी यहाँ से हाफ 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 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या बचेगा, यहाँ से हाफ तो कट गया ना, सॉरी। यहाँ से क्या क्या बच जाएगा देख लो अभी तुम, AB बच गया, AB बच गया, AB बच गया, उसके बाद बच गया क्या, सॉरी देखने को थोड़ा सा हो, AB अच्छा, यहाँ से अगर एक फार्मूला होता है साइन 2θ बराबर, एक फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ, 2 sin θ। ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने का, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, A गुना B, अगर साइन 2θ का मान लगा लें क्या होता है, साइन θ 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, साइन थीटा को 2 इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये मैं जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ये लगना होगा इसमें, तब ये क्या हो जाएगा ना, इधर आप लोग का जो है, इधर L उसमें भी है, दोनों इसमें भी है, इसमें भी है, इंटू साइन θ/2 है दोनों में, इसमें A बच जाएगा, इसमें B बच जाएगा। तो आप यहाँ से देखो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं L हमको अब यहाँ से मिल जाएगा। L बराबर हो जाएगा आपका 2
ए बी बटे ए प्लस बी, इधर आ जाएगा ए प्लस बी, उधर बच गया कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2। ये आप रट लो, मैं तो कहता हूँ रट लो, सीधा एंगल बाइसेक्टर से निकल जाएगा।